हेलो स्टूडेंट। आज हम अति महत्वपूर्ण जीवन परिचय देखेंगे कवि के, जो कि क्लास 10th हिंदी के बोर्ड एग्ज़ाम में डेफिनेटली यानी 100% पूछता ही है। ठीक है, आज हम लोग सूरदास जी का जीवन परिचय देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है और ये हमेशा पूछता है। 3 ऑप्शन में से ये एक ऑप्शन ज़रूर ही फंसता है हम लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इनका जन्म और जन्म स्थान और पिता का नाम, मृत्यु सन, ठीक है, और भाषा, ये सब एक कॉर्नर में लेफ़्ट या राइट साइड में आप लोग लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोग आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो इनका जीवन परिचय क्या है कि कवि सूरदास का जन्म वैशाख सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। ठीक है, कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिंही गांव में मानते हैं। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। मतलब वो जन्म से अंधे थे या नहीं, इसमें अनेक मत हैं, मतलब क्लियर कोई नहीं है। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य गौ घाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वचरित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई। सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर है। सूरसारावली तथा साहित्य लहरी इनकी अन्य रचनाएं हैं। यह प्रसिद्ध हैं कि सूरसागर में 1.25 लाख पद है, पर अभी तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। सूरसारावली में 1107 छंद हैं। साहित्य लहरी सूरसागर के 118 पदों का संग्रह है। सूरदास की रचनाओं के संबंध में इस प्रकार कहा जा सकता है। साहित्य लहरी सूरसागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही विशद तथा मनोरम वर्णन किया है। सूरसागर का एक प्रसंग भ्रमर गीत कहलाता है। सूर के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी तन्मयता। ये जिस प्रसंग का वर्णन करते हैं उनमें आत्मविभोर कर देते हैं। इनकी शैली सरल एवं प्रभावशाली है। और लास्ट में आप लोग इनके कुछ रचनाएं लिख दीजिएगा, जो कि एग्ज़ाम में ये पूछता भी है कि इनके जीवन परिचय और तथा इनकी 2 या 1 रचनाएं लिखिए। तो रचनाएं क्या हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जीवन परिचय अच्छा लगा होगा और आप लोग इसे कॉपी पे नोट करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे नोट करके याद कर लीजिए। ये डेफिनेटली एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है, और अच्छे से अपने स्टडी पे फोकस करिए। बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है फरवरी के लिए। खुद को प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए।
तो अच्छे से आप इसको याद कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे न छूटे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अन्य अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।